हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड एजुकेशन चैनल पर, जहां सीखना है आसान। आज हम करेंगे अनुपात का पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। किससे संबंधित? एक तो आ चुका है, पार्ट एक आ चुका है दो व्यक्तियों से संबंधित, जैसे 2:3 है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित एक आ चुका है। फिर एक पार्ट आ चुका है सिक्कों से संबंधित प्रश्न। कौन सा? सिक्कों से संबंधित प्रश्न आ चुका है। आप अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। आपको एक मिनट बता देता हूँ मैं। अगर आप चैनल में जाओगे तो चैनल में आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे प्लेलिस्ट खोलोगे, प्लेलिस्ट में जैसे मैथ की प्लेलिस्ट खोलोगे, मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जितने भी वीडियो हैं। जैसे आयु से संबंधित जो भी, ये भी अनुपात से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, और ये सिक्कों से संबंधित है जो 24-25 मिनट का वीडियो है। फिर एक है रेशियो और प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपको पूरे सिक्कों से ये अनुपात समानुपात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। आज के क्वेश्चन बिना देरी करते हुए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 3:4 है तो ए बी सी क्या होगा? क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी है। ए अनुपात बी क्या है? तो है ये 2:3 है। और बी अनुपात सी क्या है? 3:4 है। यहाँ पे बी के दो मान हैं और दोनों समान हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा यही आंसर हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर इसकी जगह दूसरा होता तो कैसे करते? जैसे मान लो इसकी जगह होता, कोई अनुपात होता, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इस अनुपात में देता, और यहाँ पे देता 1:2 और यहाँ दे देता 3:5 दे देता, तो क्या करेंगे? जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, 1:2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है? अगला है 3:2 है। यहाँ पे बी का मान अलग अलग है, यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे 2 से करना पड़ेगा। लेकिन एक ही संख्या में नहीं करना पड़ेगा, अगर होगा तो बराबर का होगा, तो इसमें भी 3 का करना पड़ेगा और इसमें भी 2 का करना पड़ेगा। तो यहाँ ना करते हुए हम सीधा सा कर देते हैं। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते, और ये 3 है तो यहाँ पे खाली जगह में 3 लिख देते। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इसका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या हो जाएगा? 3:6:4 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सवाल करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि A/4 B/5 और C/6 होगा, 6 हैं, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा A 4:5:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कैसे करा है ये जानना है तो ठीक है, बता देता हूँ क्या है। A अनुपात A/4 बराबर क्या है? B/5 बराबर C/6 होगा। तो इसका इधर से तिर्यक गुणा होगा और इसका यहाँ से होगा, इसका यहाँ से होगा और इसका यहाँ से होगा। तो क्या करेंगे? 5 का ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5A हो जाएगा। इसी तरह 4 का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4B हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5C, और 6 का बी में करेंगे तो 6B हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह सी का मान 6 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ए बराबर यहाँ पे पहले वाले में क्या होगा? जैसे यहाँ यहीं लिख लेते हैं ना। ए बराबर क्या हो गया? तो 4 हो गया। और बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 5 होगा। और सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, 4:5 और 5:6। इसके अनुपात बराबर है, यानी कि यहाँ पे 5 बी का मान दोनों जगह सेम है, तो क्या कर देंगे? 4:5:6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर बटे में मान दे रखा, ऊपर ए बी और सी दे रखा हो और नीचे कोई भी संख्या दे रखी हो, या ऊपर कोई भी अलग दे रखा हो और नीचे संख्या दे रखी है, तो उसका जो नीचे संख्या रहेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे क्या है? 4, 5 और 6, तो 4:5:6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5:6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये RRB NTPC 21/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, इसे कैसे लिखेंगे। जैसे अगर इसको दो अलग अलग अनुपात बना के भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको दो अलग अलग विधि से करते हैं ना। जैसे पहली विधि में करा ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया, और क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। अगर ए की आय बी से 15% अधिक है, यानी कि बी हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, 100 से 15% अधिक यानी कि 115 है। फिर क्या बोल रहा है, बी की आय सी से क्या है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। अगर सी की 100 है तो बी की कितनी है, 20% कम है, यानी कि 80 है। तो इसको हम काट लेंगे, 0 से 0 गया। इसी तरह ये किससे, 5 दूनी 10 और 1000, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 23 अनुपात 20 हो जाएगा। इसी तरह इधर हो जाएगा 8 अनुपात 10 हो जाएगा। ये और कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ 23 अनुपात 20 और इधर भी 20, और यह हो जाएगा 4 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। यही वाली संख्या हमने यहाँ लिख ली। तो 23 चौक क्या हो जाएगा, 4 का 8 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 20 चौक 80 हो जाएगा और 20 से पंजे 100 हो जाएगा। ये संख्या कटेगी, किससे कट रही है, जैसे 2 से कट रही है। तो 2 चौक 8 और 2 छः 12, 4 से कट रही है, किससे कट रही है, 4 से कट रही है। 4 दूनी 8, 4 का 8 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8 20 हो जाएगा और 4 25 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 23 20 और 25। 23 20 और 25 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमने पहली विधि से किया। अब दूसरी विधि से देखते हैं। जैसे 15% अधिक है, 15% क्या होता है, जैसे 15% का मान कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। इसी तरह 20% की फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात हमने सी लिख लिया। क्या बोल रहा है, 15% अधिक है, यानी कि 20 है, किसकी आई, बी की आई से है। अगर 20 है तो 20 से 3 ज़्यादा है, किसकी, ए की आई। क्या बोल रहा है, बी की आई से 15% अधिक है, तो 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 20 से 3 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, बी की आई सी की आई से 20% कम है, यानी कि अगर सी की 5 होगी, सी की अगर 5 होगी तो इससे एक कम होगा, किसकी, बी की आई। तो एक कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा इसका फाइनल मान। तो 23 अनुपात 20 अनुपात 25 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 80% अधिक है, क्या है, ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो 80% का हो जाएगा 80/100, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 80% क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और 20% क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ए बी से 80% अधिक है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। ए बी से 80% अधिक है, यानी कि अगर बी 5 हुआ तो 5 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह क्या है, बी सी से 20% कम है, सी से कम है, यानी कि सी अगर 5 होगा तो एक कम होगा, यानी कि 4 होगा। इसको सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 5 कर दिया, इधर 4 कर दिया, 9 चौक 36, 5 चौक 20 और 5 25, 36 20 और 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब क्वेश्चन कब का है, तो RRB NTPC 18/1/2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें
7:8:9 के अनुपात में सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? इसे कैसे करेंगे? इसे हम बहुत आसानी से करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे? क्या है? गणित यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या है अनुपात? 7:8:9 में है। तो इसे हम 70 मान लेते हैं, इसको 80 मान लेते हैं, इसको 90 मान लेते हैं। काटेंगे तो ये वही हो जाएगा, इसके पीछे कुछ नहीं, हमने जीरो लगा दिया, 0 0 0 काट दिया तो 7:8:9 हो गया। तो इसमें पहले में कहता है मैथ में 30% बढ़ा, यानी कि इसका 30% बढ़ेगा, यानी कि 7 या 21 बढ़ गया। तो 70 में 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 80, 90 और 91 हो गया। कितना हो गया? 91 हो गया। इसी तरह 40% बढ़ा किसमें? फिजिक्स में। तो 8 चौक 32, 80 में 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90, 100, 112 हो जाएगा। इसी तरह इसमें कितना बढ़ा? 50%, यानी कि 9 पंजे 45, 90 में 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो इसका ये अनुपात निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91, 112 और 135, 91:112:135 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करा हमने, बहुत आसान था। क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है 7:8:9 के अनुपात में इनकी सीटें थी। सीटों में क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ा। अगर इसको इस तरह से नहीं करना है तो क्या करना है? 3/10 हो जाएगा, और इसका क्या है? 4/5 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 50% का। 30% का क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। 40% का क्या था? तो इसका था 4/5 था, और 50% का हो जाएगा 1/2 था। अगर 7 को हमने 70 मान लिया, सभी में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 70, 80 और 90। पहले अगर 70 सीटें मैथ में थी तो उसमें 3/10 सीटें की वृद्धि हुई, 7 या 21 सीटें की वृद्धि हुई। तो 70 में 21 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। पूरा सवाल सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। 91 जहाँ दिखा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 91 दिख गया, अगर चलो मान लो कि 91 से कटता हुआ, तो 91 से कटता हुआ तो यहाँ कुछ है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 91 से कटता हुआ अगर कोई हो तो फिर आगे और सोल्व करने की ज़रूरत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स रुपये की धनराशि को A/B/C के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि B और C के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर 5,940 है। क्या है? A/B/C है। क्या है? 2:3:5 है, इस अनुपात में है। और B और C के अंतर, यानी कि B और C का अंतर कितना है? अनुपात में 2 है। तो कितना है टोटल यहाँ पे अंतर? वास्तव में रुपये में कितना है? 5,940 है। ये कितना है? अंतर 2 है। तो क्या पूछा? एक्स का मान। तो टोटल कितना है? 5 और 3 8, 8 और 9 और 10 हो जाएगा। टोटल 10 का मान हमको चाहिए। तो इसे हम कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, बचा 1, 2 सत्ती 14 और 0, यानी कि 2970 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 297000। ऑप्शन नंबर क्या है? 297000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह CBT 2 का क्वेश्चन है, NTPC का। इस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि x का 15%, y का 25%, z का 50% है तो x y z का अनुपात y अनुपात z का मान क्या है? तो x का क्या है? 15% बराबर क्या है? y का 25% बराबर है z का 50%। क्या है? z का 50%। 100 से 100 कट गया, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 25 और 5 दूनी 5 एकम 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 5y बराबर 10z। x का क्या होगा, x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो गया। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। ये पहले से मान निकला। और दूसरे में क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और z बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो गया 5 हो गया। मान निकाल लेंगे x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे। पहले में 5:3 था, क्या था, पहले में था x अनुपात y में क्या था 5:3 था। कितना था 5:3 था। और दूसरे में y था 10 और z कितना था 5 था। इसे बराबर करेंगे तो इधर 3 और इधर 10 लिख लिया। 10 से 5 50 और 10 तिया 30 और 5 तिया 15। किससे कट रहा है ये 5 से कट रहा है। 5 धाम 50, 5 5 6 30 और 5 तिया 15। तो 10 6 और 3 निकला इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह से करा, क्या करा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा ना। x का क्या निकल गया, x बराबर 5 निकल गया। यहाँ पे x अनुपात y करेंगे तो x का निकल गया 5 और y का इधर से करेंगे तो y का मान निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ये इसका इससे मान निकला। और इससे अगर निकालेंगे तो y का निकल जाएगा 10 और z का निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। z बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x अनुपात y अनुपात z करेंगे तो पहला वाला 5:3 निकला। क्या है x अनुपात y क्या है 5:3 है। इसी तरह यहाँ पे कितना है y अनुपात z हो जाएगा 10:5 हो जाएगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाली स्थान पे इधर वाली संख्या इधर कर देंगे और इधर वाली संख्या इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर 3 थी और इधर हो जाएगी 10 हो जाएगी। 10 से 5 50 हो जाएगा और 3 धाम 30 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। अगर संख्या कट रही है तो ठीक है, नहीं तो वही संख्या हो जाएगी। तो ये कट रही है 5 धाम 50, 5 6 30 और 5 तिया 15। तो क्या हो जाएगा 10:6:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6। यानी कि ए का क्या है, क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है। आगे सॉल्व करेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा। 3b, बी का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3b/4 और इधर सी का 1 में गुणा करेंगे तो c/6 हो जाएगा। इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इधर से इधर, इसका इधर से इधर करेंगे तो ए का क्या निकल जाएगा 4a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9b हो जाएगा। इसी तरह इधर से करेंगे तो इधर हो जाएगा 4c हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6 तिया 18b हो जाएगा। तो यहाँ से मान क्या निकला, a बराबर 9 निकल गया और b बराबर 4 निकल गया। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। a अनुपात b, पहले में क्या निकला, a का मान कितना निकला 9 निकला और b का मान कितना निकला 4 निकला। कितना निकला 4 निकला। ये यहाँ से सॉल्व किया है ना। फिर अगला सॉल्व करेंगे तो अगला में क्या निकला, b अनुपात c निकलेगा। तो b क्या हो जाएगा, b इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा। जो b के ऑपोजिट हो जाएगा तो b क्या निकल गया 4 निकल गया और c क्या निकल गया, c 18 निकल गया। अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। a अनुपात b अनुपात c, a क्या हो जाएगा 9:4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2:9 हो जाएगा।
इसे सॉल्व करेंगे तो इधर 4 लिख लिया और इधर 2 लिख लिया। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। 2 से कट रहा है तो इसे काट देंगे। 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 2 18 36 हो गया। तो इसका आंसर क्या निकल गया? 9:4:18 इसका आंसर निकल गया। क्या निकला? 9:4:18। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9:4:18। RRB NTPC 23/2/2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? A अनुपात B बराबर 3/2 अनुपात 7/3 और B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है। इसका कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। क्या है? A अनुपात B क्या है? 3/2 और 7/3 है। तो इसका नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3 तरी 9 और 7 दूनी 14। बी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला सोल्व करेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहीं सोल्व कर लेते हैं। 35 हो जाएगा। तो 5 सत्तू 35 और सत्तू पंजू 35। तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। ये 7:5 कहाँ से आया? तो यह मैंने सोल्व किया, यहाँ से आया। अगर वहाँ नहीं सोल्व करना है तो यहाँ अलग से सोल्व करके बता देता हूँ। क्या हो जाएगा? बी अनुपात सी हो जाएगा 1/5। एलसीएम अपना 35 आया और सी क्या है? 1/7 हो जाएगा। तो इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्तू 35 आ जाएगा और सातू पंजू 35 आ जाएगा। तो बी क्या आया? 7 आया और सी क्या आया? 5 आया। तो हमने अपने को चाहिए क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। तो ए अनुपात बी क्या है? 14, 9:14 है। और बी अनुपात सी क्या है? 7:5 है। अब इसे बराबर करने के लिए, बी को बराबर करने के लिए इधर हमने 7 लिख लिया और इधर 14 लिख लिया। या फिर आसान करने के लिए, आसान सॉल्यूशन करने के लिए इस संख्या को बराबर करेंगे तो ऊपर 14 है और नीचे 7 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी कि 9 का 9 रहेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 9:14:10। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ए अनुपात बी बराबर 7:9 है। बी अनुपात सी बराबर 5:11 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी क्या है? 7:9 है। और बी अनुपात सी क्या है? 5:11 है। तो ये 9 खाली जगह में 9 लिख लिया, इधर खाली जगह में 5 लिख लिया। कहाँ से लिखा? तो इधर वाली संख्या को इधर लिख लिया और इधर वाली संख्या को इधर लिख लिया। तो सत्तू पंजू 35 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा और 11 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 3900 रुपये को एल के और जे के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी? कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको एलसीएम लेके इस अनुपात को सही करेंगे। तो अनुपात को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2, 1/3 और 1/4 का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई सभी को कर देंगे। 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। 6:4:3 इसका अनुपात आ जाएगा। तो क्या आया? एल अनुपात के अनुपात जे का क्या अनुपात आया? 6:4:3 आया। टोटल कितना है? 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा। टोटल कितना है? 13 है। लेकिन टोटल रुपये कितना है यहाँ पे? 3900 रुपये हैं। तो 3900 रुपये कितना है? 13 है। और मान किसका चाहिए? के का चाहिए। तो के का क्या है? 4 है। यहाँ पे कितना है? 4 है। तो 3900 रुपये अगर 13 है तो 4 का मान क्या है? 13 का 24, 13 तिया 39।
1 = 300 आया, 4 का 8 4 दिया 1200 के का मान आ जाएगा। किसका? के बराबर कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल। जितने भी आरआरबी के क्वेश्चन हैं हमने सब ले लिए हैं। जितने भी अभी 3 लोगों से संबंधित क्वेश्चन है, इससे पहले 2 लोगों से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं हम, और सिक्कों से संबंधित भी क्वेश्चन कर चुके हैं, और आयु बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके जरूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प होगी। जितने भी अगर आरआरबी जितने भी रेलवे के क्वेश्चन होते हैं, रेलवे की एग्ज़ाम होती है, रेलवे में पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आपको अगर रेलवे क्रैक करना है तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या है? क्या है? मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, और जस्ता, जस्ते को क्या बोलते हैं? जिंक। कॉपर, जिंक और निकिल। चलो इस तरह से नहीं लिखते, चलो अपन यही लिख लेते हैं। क्या है? तांबा और जस्ता, और क्या है? निकिल। पूरा लिख लिया हमने। क्या बोल रहा है? तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते यानी कि निकिल और जस्ता, निकिल का क्या था? पहले निकिल है यानी कि पहले निकिल का होगा, यानी कि 7:24 हो जाएगा। तो इधर 16 लिख लिया हमने और इधर 24 लिख लिया। अगर इस तरह से ना करना है तो 16 का 32 16 48, और 24 दूनी 48, यानी कि इसको बराबर करने के लिए, जस्ते को बराबर करने के लिए यहाँ इससे 16 48 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो सभी संख्या में इधर नीचे वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों संख्या में 2 से करेंगे, और ऊपर वाली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 21 63 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल गया? 63:48:14 हो गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या बोल रहा है? चांदी में मिश्र धातु तांबे और जस्ते, तांबा, जस्ता और क्या है? निकेल है। तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? 19:6 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात, निकिल और जस्ते का यानी कि पहले निकिल है यानी कि 7:4 हो जाएगा। इधर 6 कर देंगे और इधर 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 चौक हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 सत्तू 42 हो जाएगा। 76 24 और 42 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से। तो 2 तिया 6 और 2 8 16 हो जाएगा, 2 12 24 हो जाएगा, और 2 21 42 हो जाएगा। 38:12:21। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये पूरे जर्मन और सिल्वर वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, तांबे, तांबा और जस्ता, तांबे से जस्ते का अनुपात, जस्ते का अनुपात कितना है? 17:7 हो जाएगा तांबे से जस्ते का, जबकि निकिल से जस्ते का, यहाँ पे निकिल लिख लेंगे, निकिल से जस्ते का, निकिल पहले आएगा यानी कि 4:3 हो जाएगा। निकिल और जस्ते का अनुपात यहाँ 7 हो गया और यहाँ 3 लिख लिया, तो 70 तिया कितना हो जाएगा? 51, 7 तिया 21 और 7 चौक 28 हो जाएगा।
कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 का क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात 4:3 अनुपात, ये जोड़ने वाला है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आता है। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। क्या है? कॉपर, जिंक और निकिल, इनका अनुपात क्या है? 4:3/2 है। और 54 किलोग्राम की इस मिश्र धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए? जिंक जोड़ना है और नया अनुपात क्या बनाना है? नया अनुपात बनाना है 2:5:1 बनाना है। और जोड़ना क्या है? क्या ऐड करना है? जिंक ऐड करना है। अगर जिंक ऐड करेंगे, जिंक का अनुपात पहले 3 था और अभी 5 है, लेकिन इनका अनुपात, जैसे कॉपर का अनुपात पहले 4 था तो अभी 2 कैसे हो गया? अभी भी बराबर रखना है, क्योंकि इसमें कॉपर और निकिल तो ऐड कर नहीं रहे। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ऊपर 4 है और नीचे 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 2 है, नीचे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अब इसका अनुपात, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अनुपात बराबर रखने के लिए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या हो गया? 4:10:2 हो गया। तो फिर क्या बोल रहा है? 54 किलोग्राम की इस मिश्र धातु में जिंक जोड़ना है। क्या है? 54 किलोग्राम की इस मिश्र धातु में पहले कितनी थी? 54 थी। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 बराबर कितना है? 54 है। जबकि यहाँ पे अनुपात कितनी वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। तो 54 9 है, तो हमें 7 का मान चाहिए। कितना जोड़ना है? तो इसका आंसर निकल जाएगा 9×5 = 45 और 9×6 = 54, 6×7 = 42। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। कहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। अलग पेन से समझा देता हूँ। कितने की वृद्धि हो रही है? अनुपात में 7 की वृद्धि हो रही है। पहले क्या बोल रहा है? 54 किलोग्राम की इस मिश्र धातु में, यानी कि पहले कितनी थी? 54 थी। और हमको ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, जिंक ऐड करना है। तो नया अनुपात ये बनाना है। जिंक ऐड करेंगे, कॉपर वही रहेगा और निकिल भी वही रहेगा। हमें खाली जिंक ऐड करना है। तो जिंक कितना ऐड करना है हमको? 7, अनुपात में 7 ऐड करना है। पहले अनुपात में कितना था? 54 के जी, जो भी था 54 के जी था। जबकि टोटल कितना था यहाँ पे अनुपात में? 4 और 3 7, 7 और 2 9 था। कितना था? 9 था। हमें मान किसका चाहिए? जो ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कितना कर रहे हैं यहाँ पे? 7 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 7 ऐड कर रहे हैं। ये वाली संख्या हम ऐड कर रहे हैं। तो इसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9×5 = 45 और 9×6 = 54। 6 × 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 169 को 2:5:6 अनुपात के में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात में किस अनुसार उनका रुपये का हिस्सा। मान लेते हैं हम, क्या है? A:B:C में बांट रहे हैं। कितना है? 2:5:6 में बांट रहे हैं। टोटल कितना है? 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अनुपात में 13 है, लेकिन वास्तव में कितने रुपये हैं? 169 है। तो 13 69 है। तो हम सबको अलग अलग मान निकालना है, यानी कि एक का मान निकल जाएगा। तो एक का मान कितना है? 13 है। एक बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो गया। सबसे पहले हम ए का देख लेते हैं। तो 13 का 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ए बराबर हो गया 2 × 13 बराबर हो गया 26। बी का मान हो जाएगा, बी कितना है? अनुपात में 5 है और 1 बराबर 13 है। 13 पंजे 65 हो जाएगा। और सी हो जाएगा, सी क्या है? 6 है। 13 पंजे 65 और 13 छंग 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 65 और 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी और सी के बीच में 1380 रुपये को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना है। ये बहुत ध्यान से देखना आप। क्या है? A:B:C है।
क्या बोल रहा है, ए को बी से 5 गुना, बी से 5 गुना और ए को सी का 5 गुना। तो अब अलग अलग अनुपात लिख लेते हैं, ए और सी लिख लिया है ना। तो सी का 5 गुना यानी कि सी को अगर 1 मिला होगा तो इसका 5 गुना ए को मिलेगा, ठीक है। और बी का 3 गुना, ए और बी अनुपात, बी का 3 गुना, अगर बी को 1 मिला हो तो ए को कितना मिला, 3 मिला होगा। तो जो भी कॉमन संख्या उसको हम बीच में लिख लेंगे। तो पहले हमने लिख लिया बी अनुपात ए अनुपात सी लिख लिया। तो ए और बी का क्या है, बी का 1 है, कितना है 1 है, और ए का कितना है 3 है। इसी तरह ए और सी का कितना आ जाएगा, ए का 5 है और सी का 1 है। बराबर करने के लिए इधर 3 कर दिया और इधर 5 कर दिया। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये अनुपात निकल गया। लेकिन टोटल रुपया कितना है, 1380 रुपये है। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 3 23 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 23 हो गया। तो 1380 अगर 23 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 23, 23 छंग 68 हो जाएगा, 23 छंग 138 हो जाएगा। यानी कि एक का मान निकल गया 60 निकल गया। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 15 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा, 15 5 15 छः 90, यानी कि 900 हो जाएगा। बी का क्या है, 5 है, 5 इंटू 60 यानी कि 6 पंजाम 30 यानी कि 300। और सी हो जाएगा 3 इंटू 60 बराबर 6 या 18, 180। 900, 300 और 180 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900, 300 और 180 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, ये थे 3 लोगों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, 3 अनुपात से संबंधित जितने क्वेश्चन थे हमने आरआरबी के क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।